Brought to you by Techno Camon 30 series. राजस्थान में पूरे दुनिया राजस्थान में घूमी हूँ, किसी समाज का ऐसा स्थान होता वही समाज धोखा देता है तो दुख नहीं होगा। 657 तो छोटे बड़े आंदोलन हो गए, 17 बार जेल हो आया, 28 बार गिरफ्तारियां हो गई, 137 मुकदमे लग गए राजस्थान के विभिन्न थानों में। मेरे तो कोई जमीन हथियाने के लिए, कोई खुद के लिए तो मैंने कोई झगड़ा किया नहीं, आंदोलन किया जनता के लिए और मैं जनता को बचाए रखा। और मैं अकेले इतने मुकदमों से वो झेल रहा हूँ। राजनीतिक गलियारे में ये भी चर्चा है कि किरोड़ीलाल मीणा अकेले दम पर विपक्षी भूमिका निभाई थी, लेकिन उनको उस हिसाब से पद नहीं दिया गया। हम इस वक्त मौजूद हैं दौसा जिले के नांगल प्यारीवास में, जहां कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जनसुनवाई कर रहे हैं। ये आज पहुंचे हैं, इनसे सीधी बात करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर पर है और आप जनसुनवाई कर रहे हैं, किस तरीके से लगता है पूरे राजस्थान की राजनीति? आखिरी दौर क्या, चुनाव तो हो गया, एग्जिट पोल भी सामने आ गया और मोदी जी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बना गए। सर, किस तरीके से लगता है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, जहां हनुमान बेनीवाल की सीट भी फंसी हुई दिखाई दे रही है? वो मैं एक इंडिविजुअल सीट की बात नहीं करता, लेकिन आपने पूरे देश का परिदृश्य देख लिया है। अभी देश की जनता चाहती है कि मोदी जी के अगुवाई में भारत विश्व पटल पर अपनी धाक और मजबूत करे। लेकिन सर, परिणाम से पहले सबकी नजरें आप पर है। आप पहले कह चुके हैं कि अगर दौसा सीट और 7 नहीं, सीट दौसा सीट नहीं, दौसा सीट नहीं जीतेंगे तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये मोदी जी के आने से पहले मैंने कहा था महुआ में। उसके बाद मोदी जी मेरे को 7 सीटों के कह गए थे, जिसमें 6 और हैं। 7 में से एक भी हार गया तो मैं पद से, मंत्री पद से त्याग पत्र दे दूंगा। सर, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आप ऐसे लीडर हैं जो पुलिस के सामने से गायब हो जाते हैं, तो कह सकते हैं कि पुलिस की आंखों में से आप काजल निकाले, तो फिर भी आप किस तरह की देखते हैं? क्योंकि काफी देखो, मेरी बात सुनो, मेरे को इस बात की वेदना है कि अहरनिश दिन रात ना धूप देखता, न सर्दी देखता, न बरसात देखता, न आंधी देखता, न तूफान देखता। मैं जनता के लिए सदा तत्पर रहता हूँ मदद करने के लिए। अभी हाल ही में एक गांव खाली हो गया था जो आपके नजर में है, और उसको मैंने बसाया। ऐसे काम करने के बाद भी ऐसे लोग जिनको मैं जीवन भर से साथ दे आया हूँ, वो हमें वोट देने के नाम पर कतराएं, तो बड़ी वेदना होती है, बड़ा दुख होता है। इतनी सेवा करने के बाद भी जब मैं मेरे क्षेत्र से अपनी पार्टी को नहीं जिता सकूं, तब मेरा मोरल नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मुझे ऐसी मंत्री पद की आवश्यकता नहीं है। क्या पूरी तरीके से मूड बना लिया है आपने, या फिर मूड क्या होता है? एक वो है ना, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदर श्री हरिश्चंद्र सो टरे न सत्य विचार। तो ये टर नहीं सकता जो घोषणा कर दी। लेकिन जिस तरीके से आपने, कहा जाता है आपके लिए कि आपने जनता के लिए एक स्वर्णिम रिकॉर्ड बनाया है धरना प्रदर्शन का, कई बार गिरफ्तारी भी हुई है आपकी, तो वो जनता उसके बाद भी विमुख हो जाए, तो इससे बड़ा कोई कारण हो सकता है? कि विमुख होने का कोई कारण नहीं है। कोई कारण बता दो। आपने ये देख रहे हो, राजस्थान में पूरे दुनिया राजस्थान में घूमी हूँ, किसी समाज का ऐसा स्थान होता, लेकिन वही समाज धोखा देता है तो दुख नहीं होगा। जनता के लिए अगर मैं पूछूं तो कितना रिकॉर्ड हो गया, कितना धरना प्रदर्शन, कितनी गिरफ्तारी, अगर मैं पूछूं तो रिकॉर्ड? 657 तो छोटे बड़े आंदोलन हो गए, 17 बार जेल हो आया, 28 बार गिरफ्तारियां हो गई, 137 मुकदमे लग गए राजस्थान के विभिन्न थानों में।
मेरे तो कोई जमीन हथियाने के लिए, कोई खुद के लिए तो मैंने कोई झगड़ा किया नहीं। आंदोलन किए जनता के लिए, और मैं जनता को बचाए रखा, और मैं अकेले इतने मुकदमों से को झेल रहा हूँ, उसके बाद भी जनता उस ढंग का सहयोग नहीं दे तो वेदना होती है। या जिस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार थी, जब आप कभी सड़कों पर, मौसम कभी देखा नहीं, आपके गर्दन में भी चोट लग गई थी और काफ़ी कुछ मतलब ऐसी कंडीशन में काफ़ी दिक्कत भी हुई थी, आप दिल्ली तक चले गए थे इलाज कराने के लिए। तब भी वोट नहीं दे तो भारी दुख होता है, कष्ट होता है। सर, राजनीतिक गलियारे में ये भी चर्चा है कि केवल मीणा अकेले दम पर विपक्षी भूमिका निभाई थी, लेकिन उनको उस हिसाब से पद नहीं दिया गया। ये मैं पद का तो देखो ऐसा है, पार्टी की व्यवस्था है, पार्टी का निर्देश है, पार्टी ने जिनको उचित समझा उनको जो पद देने थे दे दिए। मैं पद के लिए नहीं लड़ता हूँ कि मेरे को पद मिले, और पद कभी बड़ा नहीं होता, आदमी का कद बड़ा होता है। अपने महात्मा गांधी कौन से पद पर रहे, जयप्रकाश नारायण कौन से पद पर रहे, अन्ना हजारे ने कौन से पद प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपना कद बनाया। और यहाँ तक मंत्रियों में भी, जैसे आप मेरी कह रहे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे, उनको गृह मंत्री बना दिया। तो जो प्रधानमंत्री बने उनका कद कुछ नहीं है, आज भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने है। इसलिए कद महत्वपूर्ण है, पद नहीं है, उसका मैं ध्यान रखता हूँ। इसलिए मैं कभी बार्गेनिंग नहीं करता पद के नाम पर। ठीक है सर, कुछ दिन पहले कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, ये कहते थे कि किरोड़लाल जी ने पहले विपक्षी भूमिका निभाई, लेकिन उनको मुख्यमंत्री या अच्छा डिपार्टमेंट दिया जाना चाहिए, सचिन पायलट भी इसमें शामिल थे। तो कांग्रेस वाले मेरी अब चिंता क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे थे वोट मिल जाए, और क्या है, बेचारे को कुछ नहीं बनाया, बेचारा ये बनना चाहिए था, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये वोट लेने थे। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं, जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे बयान दिए गए। ठीक सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी सीट जिताने की, क्या और भी जो नेता हैं बीजेपी के, अगर सीट कम होती है तो जिम्मेदारी लेंगे? मैं और किसी की कुछ नहीं कहता, मैं तो मेरी कहता हूँ। जहाँ मैंने सतत अनवरत अहरनिश जनता की सेवा की, विशेषकर ये 7-8 संसदीय क्षेत्र जो 10-12 जिले होते हैं, तो वो अगर मेरे को परिणाम सही नहीं देंगे, सेवा तो मैं बरकरार रखूंगा, लेकिन मैं मंत्री पद पर रहकर सेवा नहीं करूंगा। ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा जब मंत्री बने आप लोग, किरोड़लाल जी मंत्री से ज्यादा सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। ना, अभी तो ऐसी नौबत नहीं आई, पर आपको पता है कि आरएस का पेपर पोस्टपोन का मामला उठा, तो धरनार्थियों के बीच में वहाँ पहुँच गया और उनकी मांग पूरी कराई। और आपको ये भी पता है कि मैं नांदरी गांव में रात में वहीं खुले में खाट पे सोया हूँ। तो देखो, मंत्री पद तो आती जाती छां है, ये स्थायी नहीं है, पर जनता की सेवा अगर तत्परता से करते रहेंगे तो मन को भी संतुष्टि होगी, जनता का जुड़ाव बना रहेगा। सर, आप चाहे विपक्ष में हो, चाहे आप कैबिनेट मंत्री हैं, आप हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं। अभी गंगापुर सिटी कुछ दिन पहले चले गए थे आप, वहाँ भी आपने बात की थी, समझाने की कोशिश की थी वहाँ के जो धरनार्थी थे। देखो, गला रेत के एक बच्चे को मार दिया था, अंकित मीणा को। वहाँ लोग धरना दे के बैठ गए थे, तो मैं बहुत धरना स्थल पर पहुंच गया था। पर पिछली सरकार ने बड़ा तुष्टीकरण किया। एक मुस्लिम युवक आपस में मोटरसाइकिल टकराने से जयपुर में उसकी डेथ हो गई थी, उसको 50 लाख का पैकेज दिया गहलोत सरकार ने। तो मेरी ऐसी मान्यता है कि जब इस लड़के को गला रेत के मारा है तो उसको पैकेज मिलना चाहिए। ये मैं सरकार से कह चुका हूँ और इस बात को और कहूँगा। एक मुद्दा और उठाया था आपने, जो अहम मुद्दा था, पानी से जुड़ा हुआ था, जल जीवन मिशन।
उसमें भी बड़ा करप्शन की आपने बात की थी और एक चिट्ठी आपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखी, काफी चर्चाओं में चिट्ठी का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने उस जांच को सीबीआई को दे दिया। हम्म। अब सीबीआई निकालेगी, लेकिन 20,000 करोड़ का घोटाला पिछली सरकार ने किया था। ये एक लाख आखिरी सवाल पूछा, हीट वेव चल रहा है, आप आपदा मंत्री भी हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ तैयारी है? हीट वेव से अभी तक पोस्टमार्टम के अनुसार 5 डेथ हुई है, क्योंकि जिसने पोस्टमार्टम कर लिया उससे वेरीफाई हो गया कि 5 लोग मरे। बाकी ने मना कर दिया, बाकी कुछ लावारिस थे। तो जो पोस्टमार्टम में हीट वेव आएगा उसको ही हम हीट वेव से डेथ मानेंगे। और दरअसल में हीट वेव हो चाहे कड़ाके की ठंड हो, ये नेचुरल कैलेमिटी है, प्राकृतिक आपदा में आती है, लेकिन इसको एनडीआरएफ में शामिल नहीं किया हुआ। हमारे यहाँ हमारे वसुंधरा की सरकार में जब मैं मंत्री था तो आसमानी बिजली के गिरने से कोई मौत हो जाए या तूफान अंदर से कोई नुकसान हो जाए तो उसको हमने शामिल किया था। उसी तर्ज पर मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और बात करूंगा कि हीट वेव या कड़ाके की ठंड में कोई मर जाए, देखते अपन कूड़ मोड़ता हुआ किसान मर जाता है, तो उनको पैकेज देना चाहिए जो एसडीआरएफ में अलाउ है। एक अंतिम सवाल पूछूंगा सर, आपने वसुंधरा राजे की बात की, क्या लगता है कि वसुंधरा राजे जिस तरीके से चुनावों में नदारद रही थी, कुछ जगह ही गई थी, क्या साइड इफेक्ट दिखेगा आपके बाद परिणामों में? अभी मैं ये कुछ नहीं कह सकता। उनके बेटे को जिताने में लगी हुई थी, पर वो पार्टी के खिलाफ उन्होंने कोई अभियान नहीं चलाया, कोई सबोटेज नहीं हुआ। जहाँ वो नहीं जा सकी वो तो संगठन ही बता सकता है क्यों नहीं जा सकी, लेकिन जहाँ चाहूँ और मोदी जी की तूफान और आंधी चल रही हो तो वहाँ कार्यकर्ता अपन और देश की जनता उनको तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री के लिए आतुर है, तो काम देश की जनता ने एग्जिट पोल के हिसाब से करके बता दिया। एक विपक्ष तो ये कह रहा है कि जो एग्जिट पोल आए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, परिणाम कुछ और होंगे, राहुल गांधी ने भी यही कहा है। अब ये तो कल ही पता लग जाएगा, एग्जिट पोल तो कोई मैनेज हो नहीं सकते। कल पता चल जाएगा राहुल गांधी जी का, सबका जो बयान दे रहे हैं उनका। बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री लाल मीणा, जिन्होंने कहा कि संघर्ष करता आया हूं और आगे भी संघर्ष करता रहूंगा। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।